नीट जो ये जेई हो ऐसी स्कूल की परीक्षा जैसी, क्योंकि एक सरकारी कमेटी जो कि अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द ही सौंपने वाली है, उसमें सिफारिशें ये आई हैं कि देश का ये जो पूरा एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम है इसको बदला जाए। एक तरफ कोचिंग्स को कंट्रोल में लिया जाए, उनके लिए नियम कायदे कानून बनाए जाए, और दूसरी तरफ जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है और आपके स्कूल की पढ़ाई है, बोर्ड की पढ़ाई है, उसमें एक अलाइनमेंट लाया जाए ताकि कोचिंग पर डिपेंडेंसी कम हो। अब और विस्तार से रिपोर्ट आने के बाद भी बात होगी, लेकिन आज हम उसका एक आधार बना रहे हैं। ब्रेक से पहले बात हुई कि कैसे आपके अलाइनमेंट को देखा जाए, वहां क्या समस्या है वो समझने की कोशिश की। अब हिस्सा आता है कोचिंग का। प्रमोद जी, एक हाइपोथेटिकल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा कि मान लीजिए कंट्रोल ही क्या करना और उनके लिए नियम कायदे क्या बनाना कोचिंग के लिए, कोचिंग बंद खत्म इस देश के अंदर से, क्या होगा? नहीं, ये करा जा सकता है। ये तो चाइना में तो किया ही गया है। चाइना में तो कोचिंग को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। वहां पे सिमिलर कल्चर था तो वहां पे बंद कर दिया गया। आप कर सकते हैं, परंतु अगर आप कोचिंग बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि नोबडी विल टेक द एजुकेशन वेरी सीरियसली। आज जो स्कूल का काम है वो कोचिंग करा रहा है। जो स्टूडेंट की सब्जेक्ट की नॉलेज, बेसिक नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे जो बनती है वो थोड़ा बहुत स्कूल करता है, परंतु जो उसको परिपक्व होना होता है कि ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए तैयार हो सके, वो काम तो आज कोचिंग कर रहा है। क्योंकि उस सब्जेक्ट की जो गहराई है उसको तो कोचिंग पढ़ा रहा है। आप बंद कर दीजिए तो आपको कॉलेज में पढ़ाना पड़ेगा, या कॉलेज में ऐसे बच्चे आएंगे जो स्कूल शिक्षा से कुछ भी सीख कर नहीं आएंगे, बस उनमें से जो ठीक सबसे बढ़िया कर रहा होगा वो पहुंच जाएगा। आज ऐसा लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो सिर्फ बच्चों को तैयार कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, बट आप उसको इस परिप्रेक्ष्य से भी इस तरीके से भी देखिए कि वो उन बच्चों को साइंस के उन कंसेप्ट को उस लेवल पर समझने, सोचने और इंप्लीमेंट करने के लिए भी तैयार कर रहे हैं जिसकी जरूरत है एक हायर एजुकेशन के लिए, जो कि काम स्कूल को करना चाहिए। आप बंद कर दीजिए, आप फ्लडेड हो जाएंगे हायर एजुकेशन में ऐसे लोगों से जिनके बेसिक फंडामेंटली क्लियर नहीं होंगे, तो प्रॉब्लम वहां पर शिफ्ट हो जाएगी। जी नहीं, इसीलिए मैंने महेश्वरी जी आपसे ये सवाल पूछा कि अगेन वो जड़ क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, कहां पे। तो आपका जो जवाब है वो इनडायरेक्टली फिर से ये कह रहा है कि एग्जैक्टली आपकी जो स्कूल की पढ़ाई है वो होते होते इतनी रिडंडेंट हो चली है। अभी आरोप प्रत्यारोप बड़ा आसान है, क्योंकि कोचिंग है इसलिए स्कूल में नहीं पढ़ाते, माता पिता भी उधर ही भेज देते हैं, वो भी बच्चे से कहते हैं कि मत जाओ। और ये ऐसा नहीं कि ये आज हो गया, ये हमारे समय से, मतलब मुझे याद है मेरे स्कूल डेज में भी 11th-12th में कोई क्लास में ही नहीं आता था। क्यों? क्योंकि किसी कोचिंग में सुबह सुबह उठ के जाना है, वहां पे 2-3 घंटे बिताने हैं, और स्कूल को भी अच्छा लगता था। मेरे यहाँ आईआईटी में इतने निकले, मेरे यहाँ पीटी में इतने निकले, तो सिस्टम बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया। अब शर्मा सर, ये जो सिफारिशें आ रही हैं या आएंगी, क्या ये उतनी दमदार हैं या ये उस सही जगह पे पिन पॉइंट कर रही हैं कि हम जो सुधार लाना चाहते हैं या जो चेंजेस देखना चाहते हैं वो आएंगे? बहुत सुंदर। मैं चाहता था कि ये प्रश्न आप पूछें। जरा कमिटी जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए और उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस देख लीजिए, और टाइटल ही देख लिए, कहता है एग्जामिनिंग रूट कॉज ऑफ कोचिंग कल्चर, कर्बिंग डमी स्कूल्स एंड मेकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेस कोचेबल। लेस कोचेबल, ये पॉसिबल है क्या आपके लिए? आपका काम है स्कूल चलाना, वो चला तो सक नहीं रहे हैं, आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कमिटी हमने बनाई है जो ये देख के बचाएगा कि कैसे एग्जाम्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेस कोचेबल बनाएं। आप ये बात अब सोच रहे हैं, और जो कमिटी में लोग हैं कोई भी स्कूल में पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई भी स्कूल में गया हुआ व्यक्ति नहीं है। जरा देख लीजिए किन 9 लोगों का समिति आपने बनाया है, वो कभी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है स्कूल क्या है। अरे प्रमोद माहेश्वरी को बैठा लेते, वो जानते हैं स्कूल क्या है, वो जानते हैं कोचिंग में क्यों आ रहे हैं, वो ज्यादा बढ़िया बता देते। लेकिन वो लोग कर रहे हैं जिसको एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। फिर आपने 3 इनवाइटेड मेंबर्स उसमें बुलाए हैं, एक केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल, एक नवोदय विद्यालय का प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल इस प्राइवेट स्कूल का जिसको सेक्रेटरी हायर एजुकेशन नॉमिनेट करेगा। हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी जो है उसको स्कूल्स पता है क्या? मैं इसलिए ये कमेंट कर रहा हूं, ये आई है क्योंकि आप नीट में फंसे हुए हैं और आप देश को ये बताना चाह रहे हैं वी आर सीरियस अबाउट स्कूल एजुकेशन, हम आपके बच्चों के बारे में बड़े चिंतित हैं, इसलिए हम कमिटी बनाए हैं और ताकि फोकस आपका पूरा चला जाए इस कमिटी पर।
आप बिल्कुल सीरियस नहीं है, आप बिल्कुल सीरियस नहीं है। आप स्कूल एजुकेशन को ठीक करिए। इस जी। कमेटी में तो स्कूल बिल्कुल गॉट योर पॉइंट सर, ये आपने बिल्कुल आपने पिन बिल्कुल जिसे कहते हैं नब्ज पे हाथ रखा। और मुझे ये लगता है, और इसीलिए मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी कहा है कि ये जस्ट एक खबर और उस पर एक शो कर देने वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और चलिए कमेटी बनी, इसी बहाने इस पर बातचीत शुरू हुई कि इस स्कूली शिक्षा, कोचिंग सिस्टम, हमारे बड़े जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन, अब तो क्यूट वगैरह सभी जगह जैसा आपने कहा एडमिशन का सिस्टम, वो पूरे एंट्रेंस एग्जाम, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कोहेसिव और भागीरथी टास्क करने की जरूरत है। नहीं तो ये सिस्टम यहां से और खराब होता चला जाएगा। इसीलिए ये सिर्फ एक एपिसोड की बात नहीं रहेगी। सिफारिशें आ जाएं, एक बार पब्लिक डोमेन में आ जाएं, एग्जैक्ट आ जाएं, फिर हम आप दोनों को आमंत्रित करेंगे। और मुझे लगता है इस पर 2, 3, 4 एपिसोड जितने लगे उतने की एक सीरीज हम सीरियसली बैठ के करेंगे कि एग्जैक्टली वो परिवर्तन आएगा कैसे, वो सिस्टम बनेगा कैसे। हम सिर्फ एक की चीज को दूसरे पे ढोले, बहुत सारे नियम कायदे कानून बना दे और उन नियम कायदे कानूनों का क्या होता है, कैसे उनकी धज्जियां उड़ जाती हैं, वो अभी हमने हाल फिलहाल में कई एंट्रेंस एग्जाम में होता हुआ देखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का और दर्शकों का भी, लेकिन इसी वादे के साथ कि दोबारा इस विषय पे और गहरी और लगातार चर्चा हम करते रहेंगे। नमस्कार।